Okay, let us start today's lecture. First of all, I shall prove that integral d by dx of f of x dx is equal to f of x plus c. f of x plus c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो पता है आपको, ठीक है? ये आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसके एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखता हूँ मैं, किसके बराबर होता है ये? इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है कांस्टेंट। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं एफ डैश, इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना? या ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं। अगर वैसे ही रखना चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, जिस तरह इसने रखा है। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है? देखो चलो मैं लिखता हूँ इसके बदले एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, उसका क्या मतलब हुआ? इसकी इंटीग्रेशन ये है ना? तो विच एम्प्लॉइज इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल किसके बराबर? ये सारे, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसके बदले क्या लिख सकते हैं? दैट इज एफ डैश का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना? ये लिखा आपने इसके बदले, तो आप लिख सकते हैं इसे एफ ऑफ एक्स, समझ आया? डी एक्स, इसके बदले डी बाई डी एक्स, वो भी हुआ एफ डैश, इज इक्वल टू किसके हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस। समझ रहे मेरी बात? ये तो आपको प्रूव करना था। इससे पहले जो मैंने प्रूव किया वहां पे मैंने लिखा था डेरिवेटिव बाहर और ये इंटीग्रल खत्म होता था और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता था, वो मैंने एग्जांपल से भी दिखाया। लेकिन अगर डेरिवेटिव अंदर हो तो ये और ये खत्म हो, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट भी आता है, ठीक है? अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे देख लेना आप। अगर आपके पास एक इंटीग्रल है, याद रखना, यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, प्लस हो या माइनस हो, याद रखना, प्लस हो या माइनस, ये दो फंक्शन का ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे है डी ऑफ एक्स। इसका मतलब आप अलग अलग कर सकते हो, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस हो या माइनस हो इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह एक और है, वो है इंटीग्रल ऑफ, ये भी आप प्रूव कर सकते हो जिस तरह हमने किया है, जो प्रोसीजर किया है उसी तरह, इस तरह है आपका, ठीक। ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ये आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए पहले एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल ऐसे हैं, मैं लिखता हूँ ई रेज़्ड पावर एक्स प्लस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या डी एक्स मैंने ऐड किया, दैट मीन एफ आपका ई रेज़ पावर एक्स है, जी आपका साइन एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो? अलग अलग कर सकते हो। तो दैट मीन्स यू कैन राइट इंटीग्रल ऑफ ई रेज़्ड पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। समझ रहे मेरी बात? दैट इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? ई रेज़ पावर एक्स की ई रेज़ पावर एक्स ही है ना? तो दैट मीन्स ई रेज़ पावर एक्स प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? नहीं, वो डिफरेंशिएशन आती है, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस माइनस, ठीक है? और यहाँ पे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसका आंसर है। कहने का मतलब है अगर आप दो का ऐड हो रहा है सेपरेट, तो आप अलग अलग कर सकते हो, डरना नहीं है। इस तरह यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास इंटीग्रल 5 टाइम्स ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स है, आप 5 कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई बाहर निकाल सकते हो, इसका मतलब यही है, दैट इज इक्वल 5 ई रेज़्ड पावर एक्स प्लस सी। आंसर लिखो जल्दी जल्दी।
Now look here, exercise 7.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव आप निकालो। ये कह रहा है इसका बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेशन। दैट मीन्स आपको इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, ठीक है। ये देखना है किसके बराबर आएगा, ठीक। लेकिन ये वहां से कह रहा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स आप यूज कर सकते हो क्या? डेरिवेटिव का कंसेप्ट। आपको यह बताना है कि यह किसकी डिफरेंशिएशन है। साइन किसकी डिफरेंशिएशन होती है? किसकी होती है? किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे वहां से साइन निकलेगा? सोचो। कॉस। किसकी डिफरेंस है वो फिर देखेंगे बाद में, माइनस प्लस। तो दैट मीन्स हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, लेकिन जो यहां पे एंगल वो वहां पे भी होगा 2x। हमें पता है अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, फिर हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खुद लगा सकते हैं, वो मसला नहीं है, वो मैं नहीं लिखूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या है? साइन, लेकिन माइनस साइन। दैट मीन्स आप लिखते माइनस साइन, लेकिन एंगल सेम रहता 2x। लेकिन फिर होती है एंगल की भी, x की 1, वहां पे बचेगा 2, तो 2 मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। जब हम यहां पे मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीपल किया मैंने, ठीक। लेकिन आपको क्या -2 sin 2x चाहिए? नहीं। इसका मतलब हुआ इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब हुआ इसकी इंटीग्रेशन ये है ना। दैट मीन्स, लेकिन अगर आप यहां पे इंटीग्रल लगाएंगे, यहां पे -2 भी आ रहा है, क्या यहां पे चाहिए? तो -2 यहां पे डिवाइड करो। समझ रहे मेरी बात? तो दैट मीन्स यू कैन राइट दैट मीन्स यू कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव में जाएगा तो ऐसे जाएगा -1/2 cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। समझ आया कैसे? मैंने -2 से डिवाइड किया है, राइट? तो ऐसे आया, ठीक। तो दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन अगर करेंगे ये आ गया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो ये है। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लस सी मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या आप यहां पे भी लिख सकते हैं सी, फिर यहां पे ऐड सी, फिर यहां पे खुद आता है, लेकिन मैंने लास्ट में लिखा, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी। समझ आया कैसे? अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस e रेज़ पावर 2x। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रल, ये निकालना है आपको, ठीक है। आपको क्या देखना है? ये किसकी डिफरेंशिएशन है? किसकी डिफरेंशिएशन है? ई की ही। तो हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ पावर 2x। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी वापस? e रेज़ पावर 2x, लेकिन फिर x की डिफरेंशिएशन 1 मल्टीपल होगा 2, तो वो यहां पे मल्टीपल। क्या आपको ये, इसका मतलब हुआ इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये है 2 के साथ। लेकिन क्या आपको यहाँ पे 2 चाहिए, तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, बाई लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं 1/2 e रेज़ पावर 2x इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2x, ठीक। वहां से आप लिख सकते हैं इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये है, विच एम्प्लॉइज इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर 2x dx 1/2 e रेज़ पावर 2x प्लस c, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इसका इंटीग्रल निकालो ax प्लस b का, लेकिन इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट, ये b है, हाँ b का होल, इसका निकालना है, ठीक है। आपको ये देखना है ये किसकी डिफरेंशिएशन है। आप ये समझो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन होती है? एक्स क्यूब की। वो हम देखेंगे फिर कोएफिशिएंट वोएफिशिएंट। तो दैट मीन अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये किसकी डिफरेंस है? एक्स क्यूब की। दैट मीन्स हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो इसकी डिफरेंस क्या है? सबसे पहले 3 बाहर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी, ये समझे? पावर क्या बचेगा?
3 आया ना नीचे, यहाँ पे आएगा 3 - 1, तो कितना बचा? 3 - 1 2, वही होता है ना डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ड पावर n का, क्या होता है nx n - 1, तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक, फिर अंदर से डिफरेंशिएशन x की 1 इंटू a, तो a आएगा +0, b है ना कांस्टेंट, तो a +0, तो यहाँ पे बचेगा खाली a। समझ गए कैसे? लेकिन इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन तो ये है, लेकिन दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन ये है विच एम्प्लॉइज। लेकिन क्या आपको ये सारा चाहिए इंटीग्रल में? नहीं, हमें ये और ये नहीं चाहिए, तो ये डिवाइड होंगे, तो आपको ऐसे मिलेगा d/dx ऑफ 1/3a इंटू ax प्लस b का इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी क्यूब है यहाँ पे ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, तो दैट मीन्स ax प्लस b का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब, है ना, क्यूब प्लस c। समझ रहे मेरी बात? अब कौन सा मसला है? इस तरह बाकी सारे देखने हैं, ठीक है? करो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब इंस्पेक्शन जरूरी नहीं है। इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आपको मैंने ये भी बताया, अगर यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे दूसरी फंक्शन, उनके दरमियान ऐड हो या सब्ट्रैक्ट आप अलग अलग कर सकते हो, तो मैं अलग से करूँगा। इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4 बाहर आएगा बिकॉज k f(x) dx k बाहर आता है, तो 4 इंटीग्रल ऑफ e⁻³ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, बोलो, शाबाश बोलो। क्या है e⁻³ की इंटीग्रेशन? अभी आपको आइडिया ही नहीं आ रहा, मत आ रहा। अभी मैंने दिखाया ना इंस्पेक्शन के थ्रू, यहाँ पे देख लेना। मैं इसकी दिखाऊंगा पहले, आपको इसकी इंटीग्रेशन दिखानी, आप डिफरेंशिएशन यूज करो। ये किसकी डिफरेंशिएशन? ई की, तो आप लिखेंगे हमें पता है d/dx ऑफ e⁻³ जो है वो है e⁻³ ही, और x की 1 × 3 वो वो मल्टीपल होगा। यू गॉट इट? डिफरेंशिएशन में कह रहा हूं, तो यहाँ पे 3 मल्टीपल होगा, ये डिफरेंशिएशन की बात है। लेकिन इसका मतलब हुआ इसकी इंटीग्रेशन ये है, लेकिन आपको किसकी करनी? e⁻³ न कि 3 की, तो क्या होगा? हाँ, d/dx ऑफ e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू e⁻³x। इसका मतलब e⁻³ dx जो है वो होगा बराबर इसके e⁻³ डिवाइड बाई 3 प्लस c। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन में जब ये पावर में इसके साथ मल्टीपल होता था, वो मल्टीपल होता था डिफरेंशिएशन के बाद। इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवाइड होता है, याद रखा। अगर sin 2x हो तो लिखेंगे -cos 2x डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंशिएशन में मल्टीपल होता था। अब देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स e⁻³ dx, उसकी इंटीग्रेशन आ रही है e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? 1 की, देखो 1 dx है ना, इसके बाद लिख सकते हो ना x⁻0 dx, एनीथिंग रेज़ पर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0। अब आपको एक फार्मूला याद है, दैट इज x⁻n dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? मैंने बताई थी उस दिन, शाबाश, डिवाइड बाय n + 1, ये तो मैं यूज करूंगा। करो यहाँ पे, तो आएगा x⁻0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, दैट इज x⁻1/1, दैट इज x। 1 की इंटीग्रेशन है x की डिफरेंशिएशन क्या है? x की 1 है, समझ आया हिसाब?
तो दैट मीन्स 1 की इंटीग्रेशन आएगी x और c आएगा, यहाँ से भी c आता है, यहाँ से भी c, मैंने दोनों का एक ही c बनाया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 4/3 e raised power 3x प्लस x प्लस c इसका आंसर है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है इंटू 1 माइनस 1/x² dx। आपको डरना नहीं है, सीधे करो मल्टीपल, तो दैट इज इंटीग्रल ऑफ x² माइनस x² x², और यहाँ पे सबका कॉमन dx, ये और ये खत्म, तो वहाँ पे बचेगा इंटीग्रल ऑफ x, अलग अलग मैं करता हूँ, माइनस इंटीग्रल, वहाँ पे क्या बचेगा 1 dx, अलग अलग मैंने साथ किया f प्लस जी, हाँ या f माइनस जी, तो x² की इंटीग्रेशन क्या आएगी इस हिसाब से, x³ डिवाइड बाई 3, समझ आया कैसे, x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 की क्या आएगी, x प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, डरना नहीं है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल, क्या है इसका मतलब, देखो अब आप कहेंगे सर क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 + 1 डिवाइड, नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तब होगा जब यहाँ पे x रेज पर n हो, या यहाँ पे कोई भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी x है, यहाँ पे रूट x है, माइनस 1/√x है, ये इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो हम क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ a², दैट मीन्स इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस b², दैट मीन्स इसका स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab, दैट मीन्स रूट x 1 बाई रूट x dx, समझ रहे मेरी बात, दैट इज इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर और रूट खत्म, स्क्वायर और रूट खत्म, ये और ये खत्म, कैंसिलेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x, यहाँ पे बचेगा 1 बाई x माइनस यहाँ पे बचेगा खाली 2 dx, समझ रहे मेरी बात, दैट इज इक्वल टू, अब अलग अलग करेंगे, ये है f प्लस g प्लस h, तो हम करेंगे f का अलग, g का अलग, h का अलग, जिस तरह मैंने दिखाया, तो दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 dx, 2 बाहर आएगा, 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या है x, तो बताओ x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसका पावर 1 है, क्या आएगी इस हिसाब से, सोचो x रेज पर 1 है, यहाँ पे x रेज पर 1 है, क्या बनेगा x² डिवाइड बाई 2, तो आएगा x² डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई x की इंटीग्रेशन क्या है, 1 बाई x किसकी डिफरेंशिएशन है, लॉग की है, लॉग की डिफरेंशिएशन है 1 बाई x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, लॉग, लेकिन मॉड के साथ, तो आएगा लॉग ऑफ x, फिर क्या है माइनस 2, यहाँ पे बचेगा ना 2, मैंने बाहर 1 आया ना, 1 की इंटीग्रेशन मैंने दिखाई है x से, तो यहाँ पे आएगा x प्लस c आंसर है, ठीक है, राइट डाउन।